Perfect holiness is the aim of the saints on earth, and it is the reward of the saints in heaven. The seed of enlightenment is there in every being. It is the realization you are eluding. महाराष्ट्र भारतीय संस्कृति और धर्म का प्रमुख केंद्र रहा है और आज भी है। ये संतों की भूमि है। ऐसा संतों में एकनाथ महाराज एक है जिनके विचार आज भी समाज में प्रासंगिक बने हुए हैं। एकनाथ महाराज के जन्म ईस्वी सन 1533 में पैठण के एक ब्राह्मण कुटुंब में हुए थे। एकनाथ के छोटेपन में ही उनके माता पिता सूर्यनारायण और रुक्मिणी मरने के बाद उनके दादा दादी उनको बड़ा किए थे। छोटेपन से ही एकनाथ को आध्यात्मिक अभ्यास के तरफ झुकाव था। एकनाथ छोटी उम्र में गुरु चरित्र से प्रेरित होके आध्यात्मिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए गुरु के शोध में घर से निकल गए। उस वक्त उनको गुरुदत्त के उपासक जनार्दन स्वामी मिले। जनार्दन स्वामी गुरुदत्त के इतना भक्त थे कि हर दिन रात को दत्त भगवान उनसे बात करते थे। श्री राम तारक मंत्र उपदेश के लिए एकनाथ की उम्र छोटा होने के कारण उन्होंने एकनाथ को मंत्रोपदेश नहीं किया, परंतु उनके आश्रम में ही रुककर आश्रम की देखभाल करते हुए बाकी शिष्यों के सानिध्य में रहने को कहा। एक दिन जनार्दन स्वामी को एकनाथ सब शिष्यों के साथ खाना खाते हुए नहीं दिखा। उस रात जब सब शिष्य सो गए थे तो एकनाथ दिया की रोशनी में पैसे गिनते हुए दिखा। तब जनार्दन स्वामी एकनाथ को उस दिन वो खाना क्यों नहीं खाया पूछा। एकनाथ आश्रम के देखभाल के पैसे में एक अन्ना कहाँ खर्चा हुआ पता नहीं चल रहा था। ये सोच के कारण उनको भूख नहीं लगा कहा। उस वक्त रात को वो अन्ना कहाँ खर्चा हुआ याद आने के कारण वो पैसे गिन रहा है कहाँ। जनार्दन स्वामी को एकनाथ के स्वभाव पता चला और उन्होंने कहा कि अगले दिन जो व्यक्ति 4 कुत्तों के साथ उनके आश्रम आएगा वो एकनाथ को मंत्रोपदेश करेगा कहा। जनार्दन स्वामी के मतलब स्वयं गुरुदत्त ही एकनाथ को मंत्रोपदेश करेगा, पर एकनाथ जनार्दन स्वामी के अलावा किसी से भी उपदेश स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है कहा। जनार्दन स्वामी आश्चर्यचकित हुए और एकनाथ के ये बातें गुरुदत्त को बताया। गुरुदत्त जनार्दन स्वामी ही एकनाथ को तारक मंत्र उपदेश करके आध्यात्म रामायण लिखने को कहने के लिए कहा। ऐसा गुरुदत्त के आशीर्वाद से एकनाथ भावार्थ रामायण ही नहीं अनेक अभंग और भरुड भी लिखे थे। एकनाथ की प्रसिद्धि पवित्र भागवत को मराठी में 1036 बोवी में लिखा हुआ चतुश्लोकी भागवत से हुई थी। ये पूर्ण करने के लिए उनको 3 साल लगे। एकनाथ उनके गुरु के साथ काफी पुण्य क्षेत्र के दर्शन करके वापस पैठण आ गए थे। उनके दादा दादी खुश होके उनको शादी भी किए। बाद में एकनाथ को 2 बेटियां और 1 बेटा भी हुए थे। एकनाथ ने जाति प्रथा के विरुद्ध आवाज भी उठाया, जिसके कारण वो कष्ट भी सहे। एकनाथ सामाजिक असमानता से विरुद्ध होने के कारण उनको गांव में विरोध बहुत हुआ। एक बार गांव के लोग समूह बना के एकनाथ को नुकसान पहुंचाने के लिए एक रात को उनके घर गए और अंदर घुसने के लिए सही समय के इंतजार कर रहे थे। तब एकनाथ दिया की रोशनी में भावार्थ रामायण के हनुमान जी के वर्णन लिख रहे थे। वे लिखने में इतना लीन हो गए थे कि वो बाह्य स्मृति खो लिया और हनुमान जी जैसे पूरा घर कूदने लगे।
उसी वक्त लोगों का समूह घर के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे। एकदम अचानक एकनाथ घर के अंदर से कूद के उनके ऊपर गिरा, जैसा उनको घर के अंदर से बाहर किसी ने फेंका। एक पल ना ही एकनाथ को ना ही उन लोगों को समझ में नहीं आया कि ये कैसे गिरा। मतलब वे इतना अधिक संलग्न हुए थे हनुमान जी के वर्णन में। इस घटना से गांव के लोगों को एकनाथ के संतत्व पता चला। महाराष्ट्र के संतों में एकनाथ के स्थान विशिष्ट है। उनको कभी क्रोध नहीं आता था। एक बार गांव में एक समूह जुआ खेल रहे थे। खेल में एक आदमी दूसरे को धोखा देने की कोशिश किया। दूसरे आदमी अपराधी को मैं एकनाथ नहीं हूँ गुस्सा प्रकट नहीं करने के लिए कहा। अपराधी तब एकनाथ की स्वभाव जानना चाहा। हर दिन गोदावरी में स्नान से एकनाथ के दिन शुरू होता है। अपराधी को जैसा ये बात पता चला, महाराज जिस रास्ते से आना जाना करते हैं उस रास्ते पे महाराज की राह देखने लगा। जैसा महाराज स्नान के बाद जाते हुए दिखा, अपराधी महाराज के ऊपर थूका। महाराज कुछ नहीं बोला, चुपचाप नहा के आया। अपराधी फिर महाराज के ऊपर थूका। फिर से महाराज बिना गुस्से के नहा के आया। ऐसा बहुत बार हुआ। थूक थूक के अपराधी थक गया, पर बार बार नहा के महाराज नहीं। आखिर में अपराधी महाराज को माफी मांगे और उनको गुस्सा क्यों नहीं आ रहा है पूछा। तब महाराज ने थूकने की वजह से उनको गोदावरी में बहुत बार स्नान करने का मौका मिल रहा है, जो उनको बहुत पसंद है कहा। और उन्होंने ये भी कहा कि अपराधी थूकने की वजह से सिर्फ उनका शरीर मलिन हुआ है, जो आसानी से शुद्ध हो जाते हैं। अगर महाराज गुस्सा प्रकट किया तो उनके मन आत्मा भी मलिन हो जाते हैं, जो आसानी से शुद्ध नहीं होता है कहा। जैसा ये बातें अपराधी ने सुना, महाराज के पैर पड़े और उनका संतत्व जाना। एकनाथ से 250 साल बड़े संत ज्ञानेश्वर को मोहम्मदीय आक्रमणों के कारण सब लोग भूल गए। फिर एकनाथ ही संत ज्ञानेश्वर को और उनकी रचना ज्ञानेश्वरी के प्रचार भी किए। आखिरकार ईस्वी सन 1599 में संत ज्ञानेश्वर जैसे ही एकनाथ भी पवित्र गोदावरी को अपने आप अर्पण करके वैकुंठ पहुंच गए। द मोस्ट कंप्लीट गिफ्ट ऑफ गॉड इज अ लाइफ बेस्ड ऑन नॉलेज।